सम्मानित नागरिकों नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा आज उपस्थित हो गया हूं सर्दियों के सौगात को लेकर। और आज बात चलेगी कि नए गार्डनर हो या पुराने, सर्दियों में क्या लगाएं। अमूमन ज़्यादातर लोग ये बात करते रहते हैं कि हम बगिया में सर्दियों में क्या कुछ लगाएं। तो आपको आज जानकारी दे रहा हूं कि आप ज़्यादा जल्दीबाजी ना करते हुए आप एक प्लान बना लें, ब्लैक एंड वाइट में नोट कर लें कि आपने आपकी जगह, आपकी सुविधा, आपकी ज़रूरत और आपके स्वाद के अनुसार क्या लगा सकते हैं। इसे जब आप प्लानिंग में लेके आते हैं तो प्लानिंग के साथ ही आपको इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि सर्दियों में ज़्यादातर धूप नहीं होती है और कम धूप भी होती है। इन्हीं चीज़ों को बैलेंस करते हुए आप साउथ फेसिंग साइड में या वेस्ट फेसिंग साइड में, जहाँ पर 2 से 4 घंटे की धूप आ रही हो, आप कुछ भी लगाएंगे आपके पास वो सारी चीज़ें होने लगेगी। ओपन टेरेस हो, बैकयार्ड हो, फ्रंट यार्ड हो या फिर आपके पास बालकनी हो, आप बहुत कुछ इनमें से लगा सकते हैं। और क्या लगा सकते हैं इसी के बारे में आज बातचीत अभी चलेगी। अर्बन किचन गार्डन को इस्टेब्लिश करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि चुनौती लेने के लिए यदि आप तैयार हैं तो आपको शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी ही पड़ेगी। और इन शुरुआती दौर में यदि हम बात करते हैं तो आपको साग प्लेट, चटनी प्लेट और सलाद प्लेट लेकर यदि आप आगे बढ़ते हैं तो एक समय ऐसा भी आएगा कि 6 महीने के बाद या 6 महीने के बाद अगले 18 महीने तक पूरे आप एक सर्किल को जब पूरा करते हैं गार्डनिंग का, तो आप बहुत कुछ लगाने के लायक भी बन जाएंगे। लेकिन शुरुआत करना है इस बात से कि बहुत आसान जो उगने में हो उनको लेकर आप आगे बढ़ेंगे। और इस क्रम में यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान कर सकते हैं कि साग ले लीजिए, चटनी उगाने के लायक, और सलाद में जो चीज़ें उपयोगी हो सके। टमाटर हमेशा से हर किचन में राज करता है और हम शुरुआत टमाटर से भी कर सकते हैं। तो आइए ये जानते हैं कि इन सर्दियों में हम क्या क्या लगा सकते हैं और उनको लगाने की क्या तरकीब होगी। लगाने की तरकीब के लिए हमारे डिफरेंट और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे, लेकिन आज समग्र रूप से हम बात करते हैं कि क्या फसल हम सर्दियों में लगा सकते हैं। बात करते हैं कि क्या लगाया जाए। इस क्रम में सबसे पहले आप टमाटर, बड़े साइज में टमाटर लगा सकते हैं। चेरी टमाटर पर भी आप रुक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अच्छे क्वालिटी का लंबे बेल वाली जो टमाटर है, अर्का की वैरायटी, ये भी आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि हमारे पास और क्या होना चाहिए। तो साग ज़रूरी है, पालक का साग अच्छे क्वालिटी का, ये भी आप लगा सकते हैं। मेथी आप लगा सकते हैं, जो कि अभी के समय में आसानी से लग जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो अब चलते हैं धनिया के ऊपर में। हम लोग बात करेंगे धनिया आप अभी के समय में आसानी से लगा सकते हैं। और इसके साथ सैलेड की यदि हम बात करते हैं तो पार्सले आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अभी के समय में यदि बात करते हैं तो आप लोलो रोसो, लेट्यूस ग्रीन में और रेड में, ये दोनों कलर का लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे विकल्प है, तो उन विकल्प की यदि हम बात करें तो मिर्च ज़रूरी है किचन में, और मिर्च से आपके किचन का भी जायका बनेगा, टेस्ट भी बनेगा और स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है, तो मिर्च भी आप लगा सकते हैं। इसके साथ हम अब बात करते हैं बैंगन। तो अभी के समय में सर्दियों में शुरुआती दौर में आप बैंगन लगा सकते हैं, और बैंगन के साथ साथ शिमला मिर्च की तरफ भी रुख कर सकते हैं। लगाने की तरकीब आपको और भी बहुत सारे वीडियो में बताने मैं जा रहा हूँ। अब तैयारी होती है हमारी कि बंद गोभी, फूल गोभी, और इसके साथ साथ बात करते हैं तो लेट्यूस आइसबर्ग के बारे में। तो लेट्यूस आइसबर्ग के साथ साथ आप एक बारी फूल गोभी का भी फिर से रुख कर लीजिए, और फूल गोभी को भी आप लगा सकते हैं। बहुत सारी जगह में ऐसा भी देखा जाता है कि शौकीन तो लोग हैं, लेकिन गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर नहीं उगा पाते हैं। और वो क्या कारण है कि नहीं उगा पाते हैं, इसके बारे में भी हमारे बहुत सारे वीडियो अब आने वाले हैं, उनको आप देखेंगे तो हम बारी बारी से सबके बारे में बताएंगे और आप ये जानकारी जुटाएंगे। तो बने रहेंगे और इन्जॉय करेंगे पूरी इस गार्डनिंग को। अब बात करते हैं कि गाजर। तो गाजर अभी के समय में लगाया जा सकता है। शलजम आप लगा सकते हैं, आसानी से भी शलजम भी हो जाएगा। और मूली का एक गोल वैरायटी है, ये मूली भी आप अभी के समय में लगा सकते हैं। अब मूली में रेड कलर की लंबी वैरायटी है, ये भी लगा सकते हैं, और एक वाइट कलर की आती है, वो भी आप लगा सकते हैं। बात होगी जैसे टमाटर राज करता है, वैसे ही चुकंदर भी आपके सैलेड में या आपके खान पान में ये भी राज करता है। और ज़रूरी इस बात की है कि हम लगाएं कैसे। लगाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे तरकीब है, जिनको हम लोग एक एक करके आपको बताएंगे कि कौन सा फसल किस तरह से लगाया जाता है। कुछ डायरेक्ट सोइंग की जाती है, कुछ पौध बनाकर फिर से शिफ्ट की जाती है, गमले का साइज़ क्या होना चाहिए,
मौसम कौन सा होना चाहिए, किस जगह रखेंगे, कैसा प्लेसमेंट होना चाहिए, ज़्यादा धूप चाहिए, कम धूप चाहिए, छायादार जगह चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात की है कि हम अपने घर से निकलने वाले कचरे में से ही बहुत सारे ऐसे सोर्स को कनेक्ट करते हैं जो कि सॉयल मिक्स बनाने के फार्मूला अलग अलग है, उनमें मिलाकर हम पौधों को लगाते हैं। तो आइए इन सारी तरकीब को बारी बारी से हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। और जब हम ये सीख जाएंगे, जान जाएंगे, तो हम अपने आसपास के लोगों को भी बता सकते हैं। और ऐसे करते हुए एक समय ऐसा भी आएगा कि हम बागवानी में एक ऐसा माहौल बनाने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे जहाँ पर हर छत में हरियाली होगी और हर छत में खुशहाली होगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। नमस्कार।